हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि अपन देख रहे हैं सेल। हम आज सेल का ये लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे लाइसोसोम्स, हम देखेंगे वैक्यूल्स और हम देखेंगे माइक्रोबॉडीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है जो बहुत ही स्मॉल वैक्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसे हम लाइटिक बॉडी के नाम से भी जानते हैं और इसे हम सोसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड चीज, ये सेल्स में पाया जाने वाला वो सेल ऑर्गेनल्स है जो पॉलीमॉर्फिज्म को शो करता है, यानी एक सेल के अंदर ये डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है। कैसे, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि जो ऑकरेंस है कि जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, सॉरी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, उन सभी में ये प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, प्लांट सेल में हम देखें कि जो आपके जो एंजियोस्पर्म होते हैं, उनकी जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, उनमें ये हमको दिखाई देते हैं लाइसोसोम। इसके अलावा फंगस में दिखाई देते हैं। इसके अलावा हमको ईस्ट वगैरह जो होते हैं उनमें दिखाई देते हैं। इसके साथ ही जो प्रोटिस्टा होते हैं उनके भी मेंबर्स में ये हमको दिखाई देते हैं लाइसोसोम। अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करते हैं तो ये ओरिजिन जो होती है इसकी आपकी होती है आपकी स्मूथ ईआर से या आपकी गोल्जी बॉडी से इसकी ओरिजिन होती है। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो ये राउंड स्फेरिकल शेप में होता है, डिफरेंट डायमीटर्स का हो सकता है। सेकेंड चीज, अगर इसके हम टाइप्स की बात करें तो ये जो लाइसोसोम होता है सेल्स के अंदर, प्राइमरी लाइसोसोम्स, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेसिड्यूअल लाइसोसोम्स और आपका होता है सोसाइडल बैग या ऑटोसोम। जैसे कि मैंने कुछ समय पहले बताया था कि ये सेल्स का पॉलीमॉर्फिज्म शो करने वाला ऑर्गेनल्स होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एंजाइम भरे होते हैं। जिसमें एंजाइम स्टोर होता है, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स। सेकेंडरी लाइसोसोम्स वो होता है जब सेल्स के अंदर कोई एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स आता है या बैक्टीरिया आता है या कोई भी पैथोजेंस आता है, उससे जब प्राइमरी लाइसोसोम बन जाता है, मिल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। और आफ्टर डाइजेशन जो बॉडी बचता है, जो लाइसोसोम होता है, वो रेसिड्यूअल बॉडी में बदल जाता है, रेसिड्यूअल लाइसोसोम चेंज हो जाता है। तीसरा या फोर्थ नंबर का जो लाइसोसोम जिसको हम ऑटोसोम भी बोलते हैं, ये सोसाइडल बैग के नाम से भी जानता है। ऐसी कंडीशन जब सेल फास्ट कर रही हो या स्टार्वेशन कंडीशन में हो, उस समय सेल्स के अंदर जो लाइसोसोम होता है वो सेल्स के अंदर जो दूसरे ऑर्गेनल्स होते हैं जिनमें एनर्जी होती है उनको इन्वॉल्व करने लगता है, उनको खाने लगता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो उसके कारण जो लाइसोसोम बन रहा है उसे हम बोलते हैं ऑटोसोम या सोसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं उसको। तो हमने देखा प्राइमरी, सेकेंडरी, रेसिड्यूअल लाइसोसोम और सोसाइडल लाइसोसोम्स या सोसाइडल बैग या ऑटोसोम, ये चार फॉर्म जो है एक लाइसोसोम्स के हैं। ने एक ही लाइसोसोम डिफरेंट फॉर्म में दिखाई दे रहा है, उसकी फिजिकल एक्टिविटीज, उसके अंदर का कंटेंट जो है वो डिफरेंट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म शो करने वाला ऑर्गेनल्स। हम अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके अंदर ध्यान रखना है बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, अराउंड 40 टाइप के एंजाइम्स होते हैं, 40 टाइप्स ऑफ एंजाइम होते हैं। और सभी एंजाइम जो होते हैं लो पीएच यानी एसिडिक पीएच की होती। और एक लाइसोसोम के अंदर ऐसा नहीं कि 40 के 40 आपके एंजाइम्स हो, अलग अलग लाइसोसोम में अलग अलग प्रकार के आपके एंजाइम हो सकते हैं। एंजाइम अगर देखें तो आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला प्रोटीएज, लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला कार्बोहाइड्रेटेज या एमाइलेज, या न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाला न्यूक्लिएजेस, न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज, फॉस्फेट को फॉस्फेटेज, सल्फेटेज, ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो अलग अलग लाइसोसोम में होते हैं। और साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व किया कि मोर देन 40 टाइप्स ऑफ एंजाइम जो होते हैं लाइसोसोम से प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग लाइसोसोम, एक ही लाइसोसोम में नहीं। और सभी जो होते हैं उनका जो पीएच होता है लो पीएच होता है, एसिडिक पीएच पे ये काम करते हैं। तो ये हमने लाइसोसोम्स के बारे में देखा।
अगर हम इसके फंक्शन की बात करते हैं तो लाइसोसोम्स का जो फंक्शन है, मेन फंक्शन जो है इसका आपका इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में, यानी सेल्स के अंदर जो कंपोनेंट होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, और सेल्स के बाहर से जो अंदर आ रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए होता है। इसके अलावा ये सीक्रेशन का भी काम करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ये सेल से एंजाइम को सीक्रेट करने का काम करता है। दूसरी चीज हम देखते हैं इसका रोल फर्टिलाइजेशन में भी होता है। जैसे हम जानते हैं कि ये ओवम होता है और आपका स्पर्म ये होता है। जब स्पर्म जो होता है इस ओवम के पास पहुंचता है तो उसकी जो मेम्ब्रेन होता है उसको डिसॉल्व करने के लिए ये कुछ एंजाइम का सीक्रेशन करता है, जिसके कारण इसका जो एंजाइम होता है, जिसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो डिसॉल्व हो जाती है और स्पर्म इसके अंदर पहुंच के उसको फर्टिलाइज कर देता है। ये तो फर्टिलाइजेशन में भी रोल होता है इसका। तीसरा जो होता है सेल डिवीजन को इनिशिएशन में, यानी सेल डिवीजन को स्टार्ट करने में इसका रोल होता है। तो ये हमने लाइसोसोम्स के बारे में देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स होता है। दूसरा हम देखते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स हम जनरली जानते हैं जो प्लांट सेल होती है उनमें मोस्ट प्रोमिनेंट होता है, और एनिमल सेल जो होते हैं इनमें वैक्यूल्स बहुत कम या ना के तौर पे या बहुत छोटी होती है। प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो इनिशियल स्टेज में बहुत छोटी छोटी होती है, लेकिन बाद में जैसे जैसे सेल मैच्योर हो जाती है प्लांट सेल, तो वो सभी के सभी वैक्यूल्स मिलकर एक लार्ज वैक्यूल्स बनाते हैं, और ये लार्ज वैक्यूल्स राउंड ओवल शेप के हो सकते हैं, वैसे ही जैसे लाइसोसोम होती है। बट इनके चारों ओर जो मेम्ब्रेन्स होती है वो एसपीएम होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स होती है, जिसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। और इसी टोनोप्लास्ट के अंदर आपका लिक्विड भरे होते हैं। अब अगर हम बोले ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये कई यूजफुल मटेरियल्स को और अनयूजफुल मटेरियल्स को स्टोर करते हैं, तो ये हम बोल सकते हैं सेल्स का ये स्टोर हाउस है, स्टोर हाउस ऑफ सेल। तो सेल का ये स्टोर हाउस है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट जो होते हैं डिसॉल्व होते हैं, स्टोर होते हैं। वो यूजफुल भी हो सकते हैं, जैसे वाटर है, सेल सेप है। सेल से ये एसिडिक पीएच का हो सकता है या न्यूट्रल पीएच में रह सकता है। दूसरा इसमें मिनरल्स हो सकते हैं। अगर हम वेस्ट मटेरियल्स या अनयूजफुल मटेरियल्स की बात करें तो ऐसे बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, वो सब इसमें मतलब स्टोर रहते हैं। सेकेंड चीज हम जानते हैं कि जो सेल होती है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस शो करती है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज शो करती है। उस मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज द्वारा प्राइमरी मेटाबॉलिज्म, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट फॉर्म होते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट मतलब शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, एमिनो एसिड है, और डिफरेंट टाइप के यूजफुल मटेरियल से उनको बनाना, और उनको बना के किसमें रखती है, वो वैक्यूल्स में रखती है। ऐसे भी ऑब्जर्व किया गया है। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो वेस्टेज होते हैं, जैसे हम देखते हैं आपका रेनिन है, टेनिन है ना, ऑफिम्स है, पिगमेंट्स है ना, वो सब जो होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं, उनको भी स्टोर करने का काम ये आपकी वैक्यूल्स करती है। तीसरा अगर हम इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन देखें एनिमल्स में, तो जो माइक्रो जो प्रोटिस्टियंस होते हैं, जैसे हम देखते हैं पैरामीशियम में आपको वैक्यूल जो होती है कॉन्ट्रेक्टाइल फॉर्म में होती है, मतलब वो सिकुड़ती और फैलती है, और वो जो होती है आपका वाटर और आयरन को बैलेंस करने का काम करती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो कुछ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होती है ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। मान लो अगर किसी जो पैरामीशियम है या अमीबा है वो एक्वाटिक एरिया में रह रहा है, पानी में रह रहा है, तो पानी एक्स्ट्रा पानी जब उसकी बॉडी के अंदर जाता है तो इन वैक्यूल्स में वो स्टोर हो जाता है, और जब एक वैक्यूल्स एक लिमिट अमाउंट तक वाटर स्टोर करने के बाद वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाएगी और फट जाएगी, और जितना भी वाटर होगा वो उधर से रिलीज कर ली। सेकेंड चीज हम देखते हैं कि जो कुछ ऐसे वैक्यूल्स होते हैं जो फूड मटेरियल्स को स्टोर करने का काम करते हैं, ये भी हमको प्रोटोजोआ में हम देखते हैं कि जो पैरामीशियम होते हैं, अमीबा होते हैं, उसमें छोटी छोटी वैक्यूल्स होती हैं जो फूड मटेरियल्स को स्टोर करने का काम करती हैं। तो ये वैक्यूल्स और हमने लाइसोसोम्स को देखा। एक तीसरा जो माइक्रोबॉडीज एक विशेष प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और उनका अलग अलग फंक्शन होता है। वो प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों पाए जाते हैं, जैसे ग्लाइऑक्सिसोम है,
है ना, आपका पेरोक्सीसोम्स है, लोमासोम्स है, स्पीरियोसोम्स है, ये माइक्रो बॉडीज है। और ये माइक्रो बॉडीज में डिफरेंट मटेरियल्स स्टोर रहते हैं और डिफरेंट एंजाइम स्टोर रहते हैं और उनका अपना अपना फंक्शन होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप इसे लाइक कीजिए। थैंक यू।